नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, केशवानंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी राजमन्नार समिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? तो ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो 3 वर्ष। ऑप्शन सी 3 वर्ष इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 में। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो लुइक स्कार्पटन को। लुइक स्कार्पटन को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो बाजीराव द्वितीय के समय। ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय के समय। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो 1786 का अधिनियम के द्वारा। 1786 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संस्था और सूची 2 में संस्थापक दिया गया है। तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना बी आर सिंधे के द्वारा मुंबई में 1906 में किया गया था। 1906 में किया गया था। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में मुंबई में किया गया था। 1932 में मुंबई में किया गया था। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा मुंबई में 1920 में किया गया था। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा मुंबई में 1873 में किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है 2413। 2413 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो सर टॉमस रैले।
सर थॉमस रैले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? तो संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, संयुक्त प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया? मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया? तो ऑप्शन बी सार्जेंट ह्यूडसन को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? निम्न में किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? तो हर्षचरित की रचना हर्ष ने नहीं, बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो ऑप्शन बी सुबुतगीन। अगला क्वेश्चन है, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया 30 सितंबर 1921 में। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो खनन क्षेत्र और खनिज संपदा दिया गया है। तो कालाहांडी में बक्साइट ऑप्शन सी। उसके बाद है जावर, तो जावर में जास्ता एवं शीशा और कोलार में क्या? सोना। और मोसाबनी में तांबा। तो 3 4 1 2 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? तो सारगैसो सागर में। ऑप्शन बी सारगैसो सागर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान। ऑप्शन बी अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे ऑप्शन सी, जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो झेलम नदी, ऑप्शन ए, झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर, ऑप्शन सी, पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर एक मानव निर्मित जल मार्ग है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, चौड़ाई 90 मीटर तथा गहराई 12 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सेवा में भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो राज जे चलैया समिति, राज जे चलैया समिति के सिफारिशों पर। अगला क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1976 में, ऑप्शन बी, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ती निवेश दर, बढ़ती निवेश दर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो ह्रासमान लागत विधि, ह्रासमान लागत विधि, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि को देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो 1, 2, 3, 4 यह सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1875 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? तो 7.84%, 7.84%। अगला क्वेश्चन है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आयरलैंड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक है? हाल के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक है? तो कुल 6 अंक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, ऑप्शन सी 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 42वां। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया?
शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? तो 1,12,899 करोड़। 1,12,899 करोड़। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को। ऑप्शन बी, शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो लेखक। ऑप्शन ए, वह एक लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीते को लाए जाने की योजना बनाई गई है? केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है? तो ऑप्शन सी, 12 चीते को। अगला क्वेश्चन है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो के गोपाल कृष्णन। के गोपाल कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक। ऑप्शन ए, 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, ज्योति तीव्रता का ऐसा इकाई है? तो ज्योति तीव्रता का ऐसा इकाई है कैंडेला। ऑप्शन ए, कैंडेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के, कैल्शियम, फाइब्रिनोजन, प्रोटीन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? तो विल्सन रोग में। ऑप्शन ए, विल्सन रोग में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? तो इंफ्रारेड किरण। इंफ्रारेड किरणें। अगला क्वेश्चन है, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? तो तांबा के कमी के कारण। ऑप्शन ए, तांबा के कमी के कारण लिटिल लीफ रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है तो आवधिक गति। ऑप्शन ए, आवधिक गति। अगला क्वेश्चन है, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम से भेजा जाता है कहलाता है? तो परावर्तन। ऑप्शन ए, परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आहार नाल के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्तरस, अग्नाशयी रस। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो पृथ्वी के केंद्र में।
पृथ्वी के केंद्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है, तो जाइगोटिन में, जाइगोटिन ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे, तो एलेक जेफरिस ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट को K2CO3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन बढ़ता है। इसका आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, तो 10। अगला क्वेश्चन है कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें, तो दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है। निम्नलिखित में किस धातु को मोम में रखा जाता है, तो लिथियम को, ऑप्शन बी लिथियम को मोम में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होता है। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होता है, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है। पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है, तो कोशिका विभाजन और बढ़ाव, कोशिका विभाजन और बढ़ाव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है, तो अंडाशय, ऑप्शन सी अंडाशय। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं, तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग होते हैं। 4 अंग, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है, तो सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, तो फ्लोरीन, ऑप्शन ए फ्लोरीन कार्बन का अपरूप नहीं है। फ्लोरीन एक अलग तत्व है जिसकी परमाणु क्रमांक 9 होता है। अगला क्वेश्चन है समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है, तो व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम, व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कार्य एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो कि मैथ से है, तो मैथ से 25 प्रश्न और रीजनिंग से 50 प्रश्न बिहार एसएससी में पूछा जाता है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें, और अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं
तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।